बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ये राजस्थान की सियासत से आ रही है। यहाँ पर दादी पर दंगल मच गया है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता विधानसभा मार्च कर रहे हैं। उधर पुलिस ने रास्ते की भारी बैरिकेडिंग कर रखी है। अविनाश गहलोत के बयान के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में भारी हंगामा किया। इसकी वजह से शुक्रवार को कांग्रेस के 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। मंत्री के विवादित बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने और अपने 6 विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायक 3 दिन से राजस्थान विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद कुमार और मेरे सहयोगी देव अंकुर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देव अंकुर, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 3 दिन से ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो रहा है या फिर अब इसकी समाप्ति का दौर है? बिल्कुल नेहा, 60 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं, जो 6 निलंबित विधायक हैं, वो विधानसभा के अंदर ही हैं। बाहर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर बाहर आ गए निलंबन कार्यकाल के दौरान, निलंबन समय अवधि के दौरान, तो उनको वापस अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और इस समय विधानसभा से महज करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का भारी जमावड़ा है। अब से कुछ ही पल पहले एक भिड़ंत भी हो चुकी है। बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं कार्यकर्ता कम से कम 2 बार आज सुबह से, और अब जो कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता के वो इकट्ठे हो रहे हैं ज्यादा नंबर्स में। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन पैन करके भी दिखाएं आपको एक बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि वो एक दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं। किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, वज्र वाहन भी आए हुए हैं। और आज सुबह से मैं देख रहा था कि कैसे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से, दौसा, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर उनका रास्ता भी रोका जा रहा था, उनको आने नहीं दिया जा रहा था। और साफ तौर पर नेहा, अगर ये गतिरोध जो है अगर ये बना रहता है तो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में और ज्यादा उबाल आ सकता है। इसमें या तो ये हो सकता है कि 6 विधायकों का निलंबन वापस हो जाए। अगर वो वापस हो जाता है तो किसी तरह से गतिरोध खत्म हो सकता है। पर अगर उनका निलंबन वापस नहीं होता है और विधानसभा के अध्यक्ष मार्शल को कहते हैं कि आप इन विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दीजिए, उसके बाद जो है पूरा गतिरोध और ज्यादा बढ़ सकता है। आक्रामकता, आमने सामने की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है। जहां तक इंदिरा गांधी के बारे में बयान की बात है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो बयान वापस करवाइए, एक्सपंज करवाइए, नहीं तो तब तक विधानसभा सुचारू रूप से चलना कठिन हो जाएगा। और इस तरह से उनका कहना है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, भले ही वो इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। और भाजपा की सरकार के पास अपना काम बताने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार की ओछी हरकतें करती है। ये कहना कांग्रेस का है, ये आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, वो कह रही है कि बजट सत्र चल रहा है, आप बजट के बारे में बात कर सकते थे, आप बता सकते थे कि आपकी पिछले करीब 1 साल में क्या कुछ उपलब्धियां हैं, पर उसके बारे में बात करने की बजाय आप इस प्रकार की आपकी दादी, आपकी नानी करने थोड़ी ना आए हैं। आप विधानसभा में आप अपना काम बताने के लिए आए हैं, आप अपने काम बताइए। और हमारे नेताओं के, भले ही वो दिवंगत हो या फिर वर्तमान में हो, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करने से आप बचें। और उनका यह भी कहना है कि भाजपा ने ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको एक तरह से शाबाशी दे रही है, कह रही है कि उन्होंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। तो उनका कहना है इस प्रकार की स्थिति को हम कबूलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार कैमरा पर्सन निखिल पैन करके दिखाएं राइट टू लेफ्ट के किस तरह से बैरिकेड से मल्टी लेवल, किस तरह से पुलिस की भारी यहाँ पर मौजूदगी है, और जिस तरह से वज्र वाहन आए हुए हैं। महज करीबन 150 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा कि ये लोग ज्यादा दूर जाना, इतनी आक्रामक स्थिति में इनको अलाउ किया जाएगा विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए इतनी संख्या में। और पुलिस के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के यहाँ पर जगह जगह के सर्कल इंस्पेक्टर्स पहुंचे हुए हैं, क्षेत्रों के यहाँ पर डीसीपी पहुंचे हुए हैं। और जितनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता पहुंचे हुए हैं, लग ये रहा है कि लगभग हर 20-25 कांग्रेसी के लिए कम से कम एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या है पुलिस की, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आम जन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। शरद, क्योंकि आप तो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, अब एक शब्द ऐसा है जिसको एक्सपंज किया जाना है, पूरी कार्रवाई से हटाया जाना है, ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि अगर अशोभनीय से एक पार्टी मान रही है और उसको विपक्षी के तौर पर ऐसा हमला करना भी जायज है, तो क्या आने वाले वक्त में ये मसला सुलझता हुआ दिख रहा है आपको?
देखिए, मामला ऐसा है कि बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी को सूट करता है कि इंदिरा गांधी को दादी कहा गया है और वो पुराने बयान लेकर वायरल कर रहे हैं। जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता सोनिया गांधी को मां कहा करते थे, तो बीजेपी को तो अच्छा लग रहा है कि इस मामले पर टकराव हो रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले को लंबा खींचकर ये बताना चाहती है कि वो बात इन्हें नागवार गुजरी है जिसका जिक्र सारे फंसाने में नहीं था। और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग किस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो? सब हमारे जो 6 विधायक और इंदिरा गांधी जी के लिए अपशब्द कहे गए, उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और 6 विधायकों को जो निलंबन किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। जो देखिए, जो जिस तरह से अविनाश गहलोत जी ने जो दादी शब्द का जो उपयोग किया पटल में, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को खराब लग रहा है? नहीं, हमारी तो दादी मानते हैं हम, लेकिन क्या मोदी जी को हम वहाँ दादी उनको मानते हैं? क्या बीजेपी वाले मोदी जी को अपना बाप मानते हैं? आप उनको दादी अविनाश गहलोत को नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये नहीं, वहाँ सदन में नहीं कहना चाहिए। सदन में नहीं। दादा दादी कहेंगे वो व्यंग्यात्मक था वो सदन देखिए सदन जा रहे हैं, ये नहीं चलता। सदन व्यक्तिगत चीजों के लिए नहीं चलता, विकास के लिए चलता है। विकास से इनका कोई है कांग्रेस की, जरा कहेंगे हम धरने के अंदर हम हैं और धरने के अंदर आपको दिखाते चलते हैं। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा जुटे तो प्रदर्शन किया जाए। राज्यव्यापी प्रदर्शन था, लेकिन अपेक्षाकृत भीड़ नहीं होने की वजह से अब मुझे लग रहा है कि 1 बजे का वक्त हो गया। मगर ये धरना स्थल है पूरा, हम आपको दिखाने चाहते हैं। ये देखते जाइए, ये स्थिति है कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी धरने का। उधर सदन में मसला ये है कि जैसे ही उन्होंने इंदिरा गांधी को दादी कहा, एक योजना का नाम बताते हुए कहा इंदिरा गांधी को दादी की, दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इतना खर्च कर डाले आप लोग, मगर योजना में 1 पैसा नहीं देने की बात कही है। अब इसे लेकर वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और 5 विधायक आसन के कुर्सी के पास चले गए और ये विधानसभा अध्यक्ष का मसला हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष बनाम बाकी 6 विधायक। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास।